बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम आपके बीच एक नए नियम के साथ हम लोगों का सेक्शन चल रहा था गैसीय अवस्था, और गैसीय अवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे गैसीय नियम। गैसीय नियम में हम लोगों ने वायल का नियम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग गैसीय नियमों में से दूसरा नियम चार्ल्स का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि चार्ल्स के नियम में क्या विशेष है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर। तो आपको बता दूं कि चार्ल्स का जो नियम है ये जेसी चार्ल्स ने 1787 में प्रस्तुत किया था। कब किया था बच्चों? 1787 में, जिसे गैलुसेक ने प्रमाणित किया था 1802 में। जो चार्ल्स ने नियम प्रस्तुत किया था उसे गैलुसेक ने 1802 में प्रमाणित किया था। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे गैसीय नियम हैं, गैसीय नियम निर्भर करते हैं हमारे P पर, V पर और T पर। P फॉर प्रेशर, प्रेशर बोले तो दाब, V फॉर वॉल्यूम बोले तो आयतन, T फॉर हमारा है ताप। तो हमारे नियम किसके किसके बीच में होंगे? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों के बीच में। आज के टॉपिक में हम लोग किसको कांस्टेंट करने वाले हैं? प्रेशर को कांस्टेंट करने वाले हैं। यानी हमारा दाब कैसा होगा बच्चों? स्थिर होगा। जब हम लोग दाब को स्थिर रखेंगे तो हमारा सूत्र किसके किसके बीच में आएगा? V और T, यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में जो समीकरण दिया था वो किसने दिया था? चार्ल्स ने। और जिसको प्रमाणित किसने किया था? गैलुसेक ने। कब किया था? 1802 में। तो आइए देखते हैं ये नियम है क्या। तो नियम के अनुसार दिया गया बेटा, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर यानी हम लोगों ने P को क्या कर लिया? स्थिर कर लिया। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम यानी V, आयतन परम ताप यानी T के समानुपाती होता है। यानी VT के समानुपाती होता है। कब? जब हम लोग दाब को स्थिर रखते हैं। एक बार फिर सुन लो बेटा, स्थिर दाब पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का परम ताप आयतन के समानुपाती होता है। या हम लोग इसको उल्टा बोल सकते हैं, स्थिर दाब पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। इसके बच्चों हम लोग इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर द वॉल्यूम आयतन ऑफ गिवन जो दिया गया हो, मास मतलब द्रव्यमान, ऑफ ए गैस, ए गैस के निश्चित मात्रा का द्रव्यमान, इज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा समानुपाती होता है। किसके? ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ताप के समानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है? वॉल्यूम टेम्परेचर के समानुपाती होता है। बेटा एक बार फिर देख लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द गिवन वॉल्यूम of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Now इसको हम लोग मैथमेटिक पोर्शन में लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे V प्रोपोर्शनल T। अब हम लोग इसका प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे V प्रोपोर्शनल को हटा करके लिखेंगे बच्चों K डैश T, जहाँ हम लोगों का K डैश क्या है? एक नियतांक है। आपको ध्यान रहे कि हम लोगों ने वायल के नियम में जो कांस्टेंट लिया था वहाँ के लिया था, इसलिए यहाँ पर हम लोग के डैश ले रहे हैं। तो ये हमारा कहाँ था? वायल का जब नियम पढ़ा था हम लोगों ने, वायल का नियम जो था उसमें हम लोगों ने बच्चों इसमें के लिखा था। तो वायल का नियम क्या था? P प्रोपोर्शनल, सॉरी इसको ऐसे लिखें, V प्रोपोर्शनल 1/P। तो हम लोगों ने लिखा था PV बराबर K। तो ये हमारा वायल का नियम था। उसका नियम क्या था? वायल के नियम हम लोग क्या बताएंगे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहाँ हम लोगों ने व्युत्क्रमानुपाती किया था। यहाँ हमारा क्या है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने लिखा V प्रोपोर्शनल T, और प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे। कांस्टेंट हम लोगों ने क्या लगा दिया? K डैश। तो हमारा आ गया V बराबर K डैश इंटू T। यदि बच्चों आपका ताप
ताप T1 से T2 हो रहा हो तो हमारा वॉल्यूम जो है आयतन V1 से V2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? V1 से V2 हो जाएगा। फिर ध्यान दें, यदि हम लोग ताप को T1 से T2 कर दें तो आयतन हमारा V1 से बढ़ कर के V2 हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे V1 यानी V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 इज इक्वल टू के क्या है? कांस्टेंट है बच्चों। तो हमारे V1 V2 क्या है? V1 V2 हमारे आयतन हैं, T1 T2 क्या है? ये हमारे ताप हैं। और आपको याद रखें कि जब भी हमारा ताप हो तो उसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे? परम ताप के रूप में लिखेंगे। परम ताप। परम ताप को प्राप्त कैसे करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड जो भी टेम्परेचर दिया जाएगा उसमें 273 जोड़ लेंगे तो हम लोगों को परम ताप केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। परम ताप का मात्रक क्या होता है बेटा? केल्विन होता है। V हमारा क्या है? V हमारा है आयतन। आयतन को आप हमेशा याद रखेंगे। आयतन को हम लोग लीटर में या ml में, जैसा हम लोगों को सवाल में दिया जाएगा वैसा हम लोग यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आइए इस तरह से हम लोगों ने चार्ल्स का जो नियम है उसे कंप्लीट कर लिया है। आपको बता दें कि यहाँ यदि हम लोग चेंज करना चाहें तो इसको हम लोग बटे में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V बटे T बराबर K रेसिस का एक रूप ये होता है। इसी रूप से हम लोग V1 बटे T1 और V2 बटे T2 लाते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज के लिए धन्यवाद बच्चों। फिर हम लोग अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे।